सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला श्रृंगार ग्रंथ लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। प्रकरण 29 है और चौपाई नंबर 68 में मैं उच्चारण कर रहा हूँ। हक्का बक्का मता जाहिर किया, पर ए समझा नहीं कोई। कया हरफई के बयान में बिना ताले न पहचान होए, बिना ताले न पहचान होए। प्रणाम सुंदर साधु जी। प्रसंग है कि संपूर्ण आत्माओं के कल्याण की, और संसार में आज शांति खोज रहे हैं, मोक्ष खोज रहे हैं, तो कोई चमत्कार में लगे हुए हैं, कोई ध्यान में लगे हैं, कोई किस में लगे हैं। तो कहीं ज्ञान का मार्ग दिखाई देता है, कहीं भक्ति का मार्ग दिखाई देता है। ऐसे करते करते साकार भक्ति का बाजार है। कोई ज्ञानी लोग परम ब्रह्म निराकार है कर निराकार के भक्ति में लगे हुए हैं। ऐसे कंफ्यूजन के बाजार में तारतम बानी आया है। तारतम बानी 18,000 वाणी के अंदर हम सैद्धांतिक शब्द देख रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला है, और परमात्मा की अष्टप्रहर लीला परम धाम में है। और ये परमात्मा और ये संसार के संबंध में कहा गया था तंबानी की परमात्मा के सत्य के अनेकों कला एक कला अक्षर ब्रह्म द्वारा सपना का संसार रचा गया है। और ये सपना के संसार में जीव ईश्वर की बातें, प्रकृति की बातें और ज्ञान अज्ञान की बातें, साकार निराकार की बातें भरमार शास्त्र में पढ़ा हुआ है। तो इस बीच में तारतम बानी के चौपाई जब से ही पढ़ते हैं तो संबोधन किया हुआ मिलता है कि संसार में 3 सृष्टि है और ब्रह्म सृष्टि के लिए विशेष संबोधन है। ब्रह्म सृष्टि के लिए खेल बनाया हुआ है। ऐसे सुन सुन करके अपने अंदर वो ब्रह्म सृष्टि का भाव जग जाए और तारतम द्वारा ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला का पहचान हो जाए। है तो ये ब्रह्म सृष्टि के लिए आया, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के लिए आया हुआ परम धाम का ज्ञान है, वो जीव जब सुनते 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 उसको भी ब्रह्म धाम का आभास होने लगता है। वही उसका मोक्ष का घड़ी है। इसलिए वाणी को जितना हो सके परब्रह्म परमात्मा प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, और उसके साथ ही ब्रह्म धाम का ही पूजा दिया हुआ है, ब्रह्म धाम का ही चिंतन दिया हुआ है, ब्रह्म धाम का ही भूलेंगे करके ब्रह्म धाम का वर्णन ज्ञान तारतम ज्ञान दिया है। अब उसी को बार 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 चिंतन करने को परमात्मा आग्रह करते हैं। तो इसलिए अब ये जिम्मेदारी भी है, और ये जिम्मेदारी किसके लिए है? ये जिम्मेदारी परब्रह्म परमात्मा, ये जिम्मेदारी परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्म सृष्टि को दिया है। जागो और सबको जगाओ। जागने के लिए मैंने ब्रह्म धाम से ब्रह्म बानी दिया। हक्का बक्का मत्ता जाहिर किया। तो इसके लिए कुछ उदाहरण चाहिए या कुछ प्रमाण चाहिए? बोले तो हाँ, तो शास्त्र में रख दिया हो तो मैंने चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम रख दिया है। तो उनको बताओ कि परम चिदादि किशोरांगम किशोर स्वरूप है, सचिदानंद है, जबकि संसार आशा जड़ दुख है, और वो अखंड है और ये खंडित है। तो लक्षण है तो शास्त्रों में। तो मैंने अखंड धाम का वर्णन किया हूँ, तो अखंड धाम यहाँ करके वर्णन करके सुना दो। प्रमाण है तो वहाँ परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति बताए तो
प्रमाण है तो उसको सामने रखो और बता दो। देखो पहले वो शब्द था लेकिन ब्रह्म धाम का व्याख्या नहीं था, इसलिए व्याख्या करते करते वही कंफ्यूज हो जाते थे कि मैंने सच्चिदानंद व्याख्या तो की लेकिन संसार प्रलय में जा रहा है, ये वाली बात उनको कंफ्यूज होता था। फिर भी जबरदस्ती ब्रह्म का धाम है, ब्रह्म का पर ब्रह्म का ये ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, आत्मा का ग्रंथ है करके विश्वास करके लेते थे। कंपैरिजन नहीं था, इसीलिए शौर नहीं करने का था। तो अभी तो आपके पास तो साक्षात ब्रह्म धाम का वर्णन हुआ ना, तो आप करो, बताओ, स्वयं भी उसमें उपस्थित हो जाओ और दूसरों को भी बताओ। हक्का बक्का मत जाहिर किया। इसी तरह से कुरान में भी मोहम्मद के मुखारबिंद से हक्का बक्का मत जाहिर किया। वहाँ पर भी खुदा होने का, खुदा से बातचीत होने का, उन्होंने शब्द सुनाने का, ये वाला घटना है तो कुरान में भी है, रख दिया है तो। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों रखने पर भी क्या उन्होंने समझा जैसा लगता है? नहीं समझे। पर ये समझा नहीं कोई, 68 चौबाई में बोल रहे हैं, रख तो दिया था, वेद व्यास ने रख दिया था, सुखदेव ने रख दिया था, सुनने वाले कितने हो गए भागवत? सदगुरु महाराज को सुनना क्यों पड़ा? तो कुरान में कब से पढ़ रहे थे? 1000 साल से पढ़ रहे थे। सनंद ग्रंथ क्यों उतारना पड़ा? सनंद खुलासा ग्रंथ क्यों उतारना पड़ा? वही चीज जो संकेत में रखे थे उसको व्याख्या करने के लिए इन ग्रंथों का अवतरण होना पड़ा। इसीलिए तो 4 किताब रद्द होगा, 4 किताब मुक्ति देगा। क्यों भविष्यवाणी क्यों बोला मोहम्मद ने? तो रास, प्रकाश, कलश, ये 4 है, और खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, ये 4 है, और अंजीर, दम्बर, तौरत, कुरान, ये भी 4 है। इसीलिए पूरा वेद शास्त्र उपनिषद में है ही नहीं, ऐसी बात नहीं, संकेत है। अगर वो चाहिए तो वो सांकेतिक भी दिखा दो, नहीं तो तारतम्य साक्षात स्वयं आया हुआ है। विश्वास करीने दौड़े जे तारतन फल ले से पहले ही आया है। ठीक है। कया हरफई के बयान में वही ग्रंथ में लिखा हुआ है। मैंने ब्रह्म धाम की बातें बता दी हूँ, लेकिन ये ग्रहण करने वाला, समझने वाला 28वें कलयुग में आएगा करके बता दिया हूँ। और कुरान में 1000 साल बाद, मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद ब्रह्म मुनि आएंगे, मोमिन आएंगे, वो समझेंगे करके कया हरफई के बयान में बिना ताले न पहचान होए करके लिख दिया हूँ। भाग्य में नहीं है तो फिर ये समझ नहीं पाएंगे करके बोल दिया हूँ। तो भाग्यवान कौन है? भाग्यवान तुम परमधाम से ब्रह्म सृष्टि हो, अभी तुम्हारी बारी है समझने की, इतना विश्वास रखो। भाग्य नहीं है तो नहीं समझ पाएंगे, मतलब भाग्य आए ही नहीं है। तारतम बानी, तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान धरती में आया ही नहीं था, इसलिए समझ नहीं पा रहे थे। अभी आया और तुमको मिला। अब तुम तारतम के चश्मा से वही शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, लेकिन तारतम के नज़र से पढ़ो। तुमको कम से कम कुआं की तरह छोटा छोटा ज्ञान तो मिलेगा, प्रामाणिक ज्ञान, लेकिन सागर तो तुमको तारतम सागर से ही मिलेगा ना। इसीलिए तारतम वाणी द्वारा सृष्टि भी देखो, सृष्टि बनाने वाला अक्षर ब्रह्म का भी देखो, परिचय लो। उसके बाद कुटस्थ तद्धामनी कृष्ण दर्शन लालस करके कुटस्थ अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत का दर्शन करने जाते हैं करके समझो। वो अक्षरातीत परम धाम का वर्णन तुमको दिया गया है।
अब उनका चिंतन करो। ये बयान पुकारे जाहिर, ये कुरान की पुराण की बातें जो है ना, वर्णन पुकारे जा रहा, प्रत्यक्ष बोल रहा है। क्या बोल रहा है प्रत्यक्ष? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और संसार झूठा है, स्पष्ट बता रहा है। और ये बयान पुकारे जाहिर, प्रत्यक्ष बोल रहा है, वेद शास्त्र उपनिषद। क्या बोल रहा है? संसार में 3 प्रकार की सृष्टि है, जीव ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि, स्पष्ट बता रहा है। आम खास खासल खास स्पष्ट बता रहा है। अच्छा, ये बयान पुकारे जाहिर, वेद शास्त्र उपनिषद बयान में स्पष्ट बताया है। क्या बताया है? क्षर पुरुष है, उत्तम पुरुष है, अक्षर पुरुष है, उत्तम पुरुष है, स्पष्ट बताया है। कुरान में ला इल्ला इल्लल्लाह स्पष्ट बताया है। अच्छा, ये बयान पुकारे जाहिर, शास्त्र में स्पष्ट बताया है। क्या बताया है? वो ब्रह्म धाम जाहिर करने के लिए ब्रह्म ही आएंगे, ऐसा बताया हुआ है। अच्छा, इत पहुँचे न दुनी सहुर करके लिखा हुआ है। अच्छा, ये सब प्रसंग होते हुए भी हाँ, दुनिया का शहुर नहीं पहुँचा, वो नहीं पहुँचेगा, लिखा हुआ है। सपना के जीव का शहुर नहीं पहुँचेगा वहाँ तक करके लिखा हुआ है। क्यों नहीं पहुँचेगा? सपना का है ना, तो सपना के बुद्धि जागृत में नहीं पहुँचता है। आपका सोया हुआ शरीर में आपका सपना का साथी नहीं पहुँचेंगे। ऐसे ही अक्षर का सपना नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर अनंत जीव उत्पन्न हुए, ऋषि महर्षि उत्पन्न हुए, लेकिन संसार के विषय में, सनातन के विषय में कहा, लेकिन जागृत का शुद्ध सनातन के विषय में उनका शहुर नहीं पहुंचता है। क्योंकि शहुर करने के लिए जागृत का ज्ञान चाहिए, तो झूठा शहुर पता चलेगा। झूठे में झूठे से शहुर नहीं होता है। इसलिए शहुर करने के लिए मेटेरियली नहीं था, तारतम आकर के परमधाम में जाहिर कर दिया तो शहुर हो गया। हमने यही है हीरा, हाँ, हमने यही है मिश्री करके पकड़े थे एकदम। लास्ट असली मिश्री ले आकर के दिए। अच्छा, यही असली, तो फिर ये क्या है? भाई तो फिटकिरी है। अच्छा, तो ये फिटकिरी है बोलने के लिए, शहुर करने के लिए असली मिश्री चाहिए, तभी शहुर हो पाएगा ना। तो दिव्य परम धाम मिश्री ओरिजिनल आ ही नहीं था। तो शहुर रूप जो फिटकिरी रूप जो है क्षर ब्रह्मांड का व्याख्या हो रहा था। इसलिए शहुर करने के लिए मेटेरियल नहीं था। अब तो परम धाम जाहिर हो गया ना, तो अब तो तारतम ज्ञान आ गया ना, तो शहुर करो। शहुर करने के आ गया, अब ओरिजिनल डुप्लीकेट है देखो। उसके बाद डुप्लीकेट को छोड़ दो, खेल को छोड़ दो, स्वप्न जगत को छोड़ दो, और उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारिता करके उत्तम पुरुष को पकड़ो, और उत्तम पुरुष को धाम तारतम्य है। उत्तम पुरुष की अष्टप्रलीला परम धाम की जागृति में, तारतम्य वाणी में, उसको सुनो। और उत्तम पुरुष परम धाम परमात्मा श्री राजी महाराज का नाखून से लेकर के चोटी तक का वर्णन है, उसको देखो। उससे पहले आप क्या कर रहे थे? इंद्र का वर्णन सुन रहे थे, हैं? ध्रुव प्रहलाद की व्याख्या सुन रहे थे, नूह नबी की बातें सुन रहे थे। उससे पहले आप क्या कर रहे थे? 14 लोक में सालों के सामने प्रसार पे सुन रहे थे, नारायण क्या क्या सुन रहे थे। उसी जगह में आप क्या सुनो? नारायण की जगह में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को समझो, हैं? और गोलोक धाम बोलते थे, साकेत धाम बोलते थे, वैकुंठ धाम बोलते थे। उस जगह में परब्रह्म का साक्षात परम धाम का धाम 25वां परम धाम को समझो। आप ध्रुव की कहानी, प्रहलाद की कहानी सुनते थे और आस्था रखते थे, अच्छी बात है। अब आपको मिश्री रूप परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माओं की लीला जाहिर हो गई है। अब ब्रह्म सृष्टियों की लीला सुनो।
1 महीना तक बीतक में ब्रह्म सृष्टियों की लीला सुनाई जाती है। ब्रह्म सृष्टि की लीला सुनने से क्या होता है, ब्रह्म सृष्टि के धाम में जाने की इच्छा प्रकट होती है। जैसे ध्रुव की बातें सुन कर अब मैं जाऊंगा, ध्रुव के साथ जाऊंगा बोलेंगे तो आप स्वर्ग लोक से ऊपर, मौर लोक से नीचे ध्रुव लोक है, वहीं पहुंच पाओगे। ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानी सुन करके आपको ब्रह्मा महेश के धाम में जाना चाहते हो, वैकुंठ सतलोक, लेकिन वहाँ से जीव का आगमन नहीं छूटेगा। ऐसे बहुत समय से संसार में हो रहा था। तो राजी महाराज ने सोचा, परब्रह्म ने सोचा, मेरी ब्रह्म आत्माएं भी संसार में भूल गए करके उनको ढूंढने के लिए हमारे इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने का धाम करके ब्रह्म सृष्टि के लिए परम धाम जाहिर कर दिया है। अब इस बार बीतक में उन ब्रह्म सृष्टियों की बातें सुने। पहले से सुनते आ रहे थे, लेकिन अब ब्रह्म सृष्टि होकर के सुने। और सुनाने वाले भी ब्रह्म सृष्टि की बातें सुनाए, परम धाम की बातें सुनाए तो बात बनेगी। सुनने वाले प्रमोशन होकर के परम धाम की बातें सुनने के लिए तत्पर है, और सुनाने वाले फिर वही संसार के बातें सुना देंगे तो कहाँ से होगा महाराज। इसलिए सुनने सुनाने वाले दोनों जागा हुआ होना चाहिए। ये बयान पुकारे जाए मतलब वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण में प्रत्यक्ष बताया है कि इत पहुँचे न दुनी शहुर। ये दिव्य परम धाम में ना दुनिया का शहुर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये सपना के एरिया की जीव है, ईश्वर भी नहीं पहुंचेगा। इसलिए ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी कहूँ आपा बीती करके तारतम्बानी में संसार उत्पत्ति का महाकारण बताया है। तारतम्बानी द्वारा ही ये दुनिया का शहुर वहाँ पहुंचेगा। अब ये जो परम धाम की बातें जो है, ये हादी जाने या रसरू हैं, या तो सदगुरु महाराज जिनको धामधनी ने कहा था तुम्हारे अंदर आकार में आएंगे बैठे हम करके बोले थे, वो सदगुरु महाराज हादी जानेंगे, या उन ब्रह्मात्मा जो परम धाम से आई है वही समझेंगे। हक का खिलावत का मजकूर, उस दिव्य खिलावत घर परम धाम की बातें जो है प्रेम संवाद वही समझेंगे, बाकी कोई नहीं समझेंगे। ऐसा लिखा हुआ है प्यारे सुंदर साज जी, चौपे नंबर 70 में देखिए। समझने की तो बात ही छोड़ो, तरफ भी कि न पाई नहीं, परम धाम इस तरफ है, ब्रह्म सृष्टि के हृदय में है परम धाम। ऐसे बातें तो दिशा ही नहीं मिलेगा उनको। उनको दिशा ही नहीं मिलेगा। जैसे सोया हुआ व्यक्ति सपना में गया तो उस सपना के साथी को सोया हुआ आदमी का पलंग किधर है, घर किधर है, पता चलेगा क्या? ऐसे ही तो है, संसार में उत्पन्न ईश्वर जीव को ब्रह्मधाम के विषय में कोई डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा। यहाँ में माँ विष्णु मन थे त्रिगुण ताते थिरचरा सब उत्पन्न। नारायण के उस स्वप्न के ब्रह्मांड में तो जागृत दिशा कहाँ से मिलेगी उनको? तो जहाँ जाओ नित का आवरण, जहाँ जाओ नित का आवरण, जहाँ जाओ नित का आवरण। हाँ, इसलिए ब्रह्म निराकार है करके बोल देंगे तो दिशा ही नहीं मिलेगा। निराकार का ये ब्रह्मांड फोड़ने में तारतम्य ज्ञान का 1 मिनट 1 सेकंड लगेगा, लेकिन बिना तारतम्य वो फोड़ेगा ही नहीं। इसलिए तरफ भी कि न पाए नहीं, क्यों नहीं पाया उनको? दिशा ही क्यों नहीं मिला ब्रह्मधाम के? पावे तो जो दूसरा होए, दूसरा होए तब न पाए। दूसरा, हाँ, स्वप्ना की जीव एक है, दूसरा है ब्रह्मात्मा है, दो ही तो है। अब ब्रह्मात्मा जिनके लिए खेल बना हुआ है, ब्रह्मात्मा का सुरता खेल में आए नहीं, ब्रह्मात्मा आए नहीं, और जिनके लिए खेल बना है और सपना का खेल है,
तो स्वप्न का खेल जागृत को जानता है नहीं है और ब्रह्मात्मा आए नहीं, इसलिए तरफ अभी की न पाई नहीं। हे ब्रह्मात्मा हो तो सृष्टि ऐसी थी, अब तो आप तो आ गए ना, आप संसार में आए हैं, आपकी सूरत आई है और तारतम्य आपको जगाने के लिए आया है। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तरफ मिल जाएगा आपको। आपका हद पार बेहद बेहद पर अक्षर अक्षर पार वतन जागीने घर, और परातम में जैसे तुम उठोगे तो अक्षर का खेल दिखने में आ जाएगा। इसलिए पावे तो दूसरा होए, दूसरा हो तब न पाए, दूसरा तो है ही नहीं, स्वप्न का जीव और है एक ही ब्रह्म सृष्टि। इसलिए हे ब्रह्म सृष्टि, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, ध्यान करोगे, चिंतन करोगे तो दिव्य परम धाम का दर्शन आपको हो जाएगा। फिर बाद में आपको आप बता देना दूसरों को। तुम तो बीच वाह दत्ता के हे ब्रह्मात्मा, आप तो उस परम धाम के मूल मिलावा के सदस्य हैं, आप जागृत में हैं, आपके ऊपर फरामर्शी हुई तो संसार दिखने में, और फरामर्शी हटाने के लिए तांतंबानी में आ गए। अब उसमें आ जाओ तो तुम तो बिचवाए देते कि और जरा न कि तकाओ कोई। आप जैसे जग जाओगे स्वप्न से तो कुछ भी नहीं रहता है, ऐसे ही आप जब इस ज्ञान से जग जाओगे ना तो आपके हृदय में परम नाम प्रत्यक्ष हो जाएगा, और बाकी जो दुनिया है अपने जगह में, लेकिन उनका अस्तित्व अक्षर के स्वप्न तक है। लेकिन समय आएगा अक्षर के नजर तले सबको उठाना है, सबको उठाना है। वो तो जब आप जगोगे और बताओगे तो धीरे धीरे वो उठेंगे। इसलिए आप कृपा करके इस चीज को ध्यान देना। तुम तो बिजवाय दत्ता की और जराना की तकाऊं, दुनिया का तो अस्तित्व ही नहीं है। तो ये सुन करके दुनिया में अस्तित्व ही नहीं, ऐसी बात बोलना नहीं है। ये गुया अति गुया श्रृंगार की बात है। अस्तित्व नहीं है यहाँ बोल दिए, उसको अस्तित्वान बनाने की कृपा भी की है। यह श्रृंगार विशेष ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में राज्य के श्रृंगार परम धाम भावना है। ये करवा इस गोष्ठ ज्ञान के अंदर आता है। ये अप जिन पाए तिन माए समाये राख तो जो छिपाई वाली बात है। इसलिए संसार में अपने ही जीव का भी कोई अस्तित्व नहीं है, और अपने जीव का मालिक ईश्वर का भी अस्तित्व नहीं है। उसके अंदर सूरता है, सूरता द्वारा परम धाम का चिंतन करना है। उसके बाद सूरता के परम धाम चिंतन से जीव के अंदर खुशबू आएगा, और जीव जो है उस ब्रह्म धाम का स्वाद लेकर के विस्त मिल जाएगा। तो एक बार पूरा उसके ऊपर ये शून्य संसार अक्षर का ये पूरा उसे विरक्ति होना है। उसी को बोलते एक सुर उड़ाएगे दूसरे तेरे में का है। दूसरा सुर फूंकने का मतलब है परमदम जार कर हृदय में बसाना है। उसके बाद जीव का यात्रा प्रारंभ होता है। तो प्यारे सुंदर सर जी, आप बहुत लंबा समय से तारतम का संगत कर रहे हैं, तारतम का संगत कर रहे हैं, तारतम के घराना से जुड़े हुए हैं। सिस्टम ये है, इसलिए हतोत्साही हुए बिना अपना ध्यान साधना, चिंतन साधना तारतम के द्वारा शुरू करना है। तुम जानो हम जाहिर होए जुदे हक बिगर। 71 नंबर चौपाई में राजी महाराज ब्रह्मात्मा को समझा रहे हैं और जीव साक्षी होकर के सुन रहा है। सुरता को तारतम बानी सुना रहे हैं और जीव सुन रहा है धीरे से। क्या उपदेश दे रहे हैं? हे सुरता, तुम जानो हम जाहिर, वो परम धाम से संसार में चित्तवृत्ति लौटते समय ना आपने राज्य से कहा कि हमारा प्रेम ज्यादा, हमारा प्रेम ज्यादा, और राज्य ने बोला मैं करके दिखाऊंगा किसका प्रेम ज्यादा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। करके बात चली तो ठीक है, तुम जाके भूलोगे मैंने कहा।
तुमने बोला हम नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि अंतिम में खेल में जाने का ही जब बात चल गई, तो हम तो जाएंगे लेकिन राज्य को लेके ही जाएंगे, राज्य को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो राज्य पास में होंगे तो कैसे हम भूलेंगे राज्य को करके हम राज्य को लेके, हमारे पास इतना प्रेम है, हम राज्य को छोड़ेंगे नहीं करके तुमने ब्रह्मधाम को बिल छोड़े, बोलेंगे नहीं, राज्य अपने आप को भूलेंगे क्योंकि राज्य पास में और अक्षर का खेल देखना है। इस तरह से तुमने समझा। परमधाम से सुरता वापस खेल में आते समय तुम्हारे महाकारण में हृदय में देखो तो ये भाव झलक रहा है, तुम जानो। आपने सोचा हम जाहिर, हम खेल में अक्षर को खेल में जाएंगे, जाहिर होएंगे, होए जुदे हक बिगर, राज्य से अलग हुए भी न जाएंगे, ऐसा सोचा था। हम तुम अरस में एक तन, तुम जुदे हुए सको क्यों करा। इस तरह से समझाया। तुम जानो हम जाहिर हुए जुदे हक बिगर, राज्य को भूले बिना राज्य के साथ में लेकर हम खेल में जाएंगे, ऐसा करके तुमने सोचा। और अभी यहाँ आए तो क्या याद आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ बीच में, क्या घटना घटी, याद है? भूलन का संसार बहुत तगड़ा है अक्षर का, तो भूल गए आप, राज्य भूल गए। लेकिन मैं याद दिला रहा हूं, तुम गए कहीं नहीं, तुम मेरे ही पास में हो, मैं भी धाम में हूँ, तुम भी मेरे ही पास हो। होश में आओगे ना तो तुमको मेरा स्वरूप श्रृंगार सब दर्शन हो जाएगा। तो इस तरह से सुरता को एकांत तारतम सुना रहा है ध्यान में, चितवनी में जीव सुन रहा है। तारतम ज्ञान जो सुरता को दिया गया, सुरता परात्म को देखते हुए परमधाम राज्य की बातें सुरता सुन रही है और परात्म ही सुन रहा है उस चीज को। जैसे सोया हुआ व्यक्ति को माँ बच्चा को बेटा उठो, बेटा उठो, बेटा उठो करके जब गाती है कुछ प्रभाती, तो बच्चा करता है ना, ऐसे सुरता परातम को सुन सुन करके राजी महाराज मूल मिला में ये ब्रह्म, ये सुरता आ रही है, सुरता हिल रही है करके हमारी परातम को देख रहे हैं, और सुरता उसको सुन करके जगने की कोशिश कर रही है, लेकिन जीव फिर परेशान हो जाता है। ये सुरता जब उठेगी तो मेरा तो कुछ नहीं रहेगा करके ये भी तड़प रहा है, जीव भी। फिर राजी महाराज जीव को समझाते हैं, बूढ़ा जीव जाग रे जीव, तेरे को भी जानना यही धाम है, तेरे को भी समझना यही कॉन्सेप्ट है, तेरे को भी उसी ब्रह्मात्माओं के अष्टप्रहर लीला में ही तुमको भी डूबना है, तुम उससे अलग मत हो। जिस तरह से सुरता ध्यान लगाने की कोशिश कर, जगने की कोशिश कर रही है ना, तुम भी जगो तो तुम विष्टा का आनंद मिलेगा। ये ब्रह्मात्माओं, ये है महाकारण, हम तुम और में एक अतन। थोड़ा सा ध्यान देकर सुनो, देखो तो मेरा सच्चिदानंद स्वरूप, श्यामा जी का सच्चिदानंद स्वरूप और तुम्हारा सच्चिदानंद स्वरूप एक ही है। शास्त्र मैंने पहले बोल दिया, एकांकी न रमते सएव आत्मा द्विधा भवती पतिश्च पत्निश्च करके मैंने पहले बोल दिया हूँ वेद में। सएव आत्मा, मैं ब्रह्म तत्व, ब्रह्म ही आत्मा रूप में
25 पक्ष परम धाम के रूप में, जड़ चेतन के रूप में, जड़ मतलब वहाँ जड़ तो है नहीं, उस हक्कजात बोलते हैं, उस ब्रह्म के आभा के रूप में मैं प्रकाश हो रहा हूँ। मैंने पहले बोल दिया हूँ, जैसे सूर्य किरण प्रकाश है, ऐसे ही सागर लहर है, ऐसे ही मैं ब्रह्म ब्रह्मात्मा परमधाम आप मेरे ही आनंद स्वरूप की व्याख्या हो। हम तुम और में एकता न है, तुम जुदे हुए सको क्यों कर, वहां से तुम अलग हो ही नहीं सकते हो। थोड़ा जाति स्मरण करो तो हो ही नहीं सकते, तो फिर अलग हुए क्यों बोल रहे हो। राजी महाराज बोलेंगे, यही तो समझा रहा हूँ, तुम अलग हो ही नहीं सकते, लेकिन तुमने असत दुख का अनुभव मांगा था, इसलिए मैंने अनुभव कराने के लिए ये एक कारीगरी करके दिखाया हूँ। खाली कारीगरी करके सुरता को बना करके खेल दिखाना इतना ही नहीं किया ना, अभी बता रहा हूँ तो अभी तो जागो। धाम दिया है, स्वरूप दिया है, सब कुछ दिया है, तो तुम क्यों ध्यान न लगाते, क्यों चितावनी नहीं करते हो, क्यों ब्रह्मांड ये वाणी को देख करके अपने सुरता को क्यों उसमें नहीं टिकाते हो। ये तुम्हारी कहानी है, तुम जानो हमें जार हुए जुदे हक, वही जुदे हक बिगर, राजी संग अलग हुए भी ना खेल देखते हैं करके तुमने सोचा था, वो गया कहाँ से गया कहाँ, लेकिन बिगर हुए नहीं हो। ये तो है तुम्हारे परात्म परम धाम में ही है, ध्यान से देखो, तुम न खेल के नहीं हो तुम। हम तुम्हारा समय एक था ना, मैं भी मेरे मूल स्वरूप से धाम में हूँ, बस तुमको जगाने के कारण मैं श्याम मजे के साथ जोश आवेश के साथ तुम्हारे साथ आकर के तारतम वाणी द्वारा समझा रहा हूँ। दुनी जुदे तुम्हें तो जान ही, जो तुम जुदे हो मुझसे। जीव जो संसार में है, दुनी जुदे अलग, तुम्हें तुमको तो जान ही, तुम ब्रह्मधाम से अलग हो करके दुनिया तब जानेगी जब तुम मेरे से जुदे हो। जब तुम जुदे हो मुझसे, तुम मेरे से जुदे हो ही नहीं, तुम मेरे से अलग हो ही नहीं हो। दुनी जुदे तुम्हें तो जाना ही, दुनिया वाले तुम ब्रह्म सृष्टि को अलग तब जानेंगे जब तुम मुझसे अलग हो। जो तुम जुदे हो मुझसे, मेरे से अलग हो तब ना अलग जानेंगे। तो इसका मतलब हम हमसे अलग है ही नहीं, तो कहाँ है हम, तुम एक वतन है कि अपने रूह नहीं दोए। सूरता से देखो तुम परम धाम में ही तो है, मैं सामने में तो हूँ, तुम मूल मिलाप में है, तुम रंगमहल में ही है, 25 पक्ष में ही है, और वही सच्चिदानंद है, और वही धाम है। अक्षर का सपना, अक्षर अक्षर धाम में है, बेहद लीला करते हैं, वो उनका बनाने मिटन है, उनका कल्पना का है, वो वाला उसी में से एक संसार का एक नजारा कर दिया है। जैसे फिल्म देख रहे हो ऐसे ही दिख रहे हो तुम, लेकिन देखते देखते सपना का हो गए हो, बस इतना ही है। तामा तुम होशी भेले जाहिर अपना वायदत है अरसम, हम तुम आप और हम होशी इकट्ठे। हम तुम, मैं और तुम होशी भेले जाहिर, भेले जाहिर मतलब हम खेल में आते समय भी आप और हम साथ में आए थे, ब्रजराज है? और सदगुरु के साथ सुंदरबाई और श्यामा जी
सत्ता को भेजा। मैं जो आवेश रूप में था, करते 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 मैं तुम्हारे साथ आया। हम तुम होशी भेले इकट्ठे जायर। हम इकट्ठे आए हैं और इकट्ठे हैं और परमधाम में भी इकट्ठे ही है, साथ में ही है। बस आपके अंदर निंद्रा का आवरण को आपने सीरियसली लिए हैं, और जगाने पर भी निंद्रा रूपी शरीर संसार व्यवहार नहीं छोड़ रहे हो, इसीलिए आप निंद्रा में हो। अर्जुन को बोला था ना ईश्वर ने, अर्जुन ये तुमको जो ज्ञान दिया ना मैंने पहला सूर्य को दिया था। इतना बोलने पर तो अर्जुन भटक गया। आप और हम साथ साथ में, और आप कब सूर्य कब से, और आप अभी के हो, सूर्य कब से, कैसे आपने ज्ञान दिया? अरे यही तो भयंकर वाणी फेंकने पर अर्जुन भटक गया। तो कृष्ण को फिर बोलना पड़ा, तुम जीव हो, तुम मुझे नहीं जानते, मैं ईश्वर हूँ, मैं 14 लोग के अंदर सब कुछ जानता हूँ। ये उदाहरण है। राजी महाराज बोल रहे हैं, आप सुरता हो, माया के फेरे में माया के द्वारा असर किया है, निंद्रा का आवरण में माया में गए हैं, इसलिए आप सुरता नहीं जानते इस चीज को। मैं मूल मिलावा से लेकर के, मेरे परमधाम से लेकर के मूल मिलावे तुम्हारे परात्म से देख करके, अक्षर आत्मा से देख करके, बेहद देख करके, नारायण सृष्टि सब जानता हूं मैं। तुम नहीं जानते हो, तुम निंद्रा में जागो, मैंने बताया हूं, मेरे पास में आ जाओ, फिर देखो, अपने मूल मिला सुरता में आ जाओ, फिर देखो, अक्षर का खेल सब देख पाओगे। अभी आपने ज्ञान से देखा है, लेकिन आत्मा से देखो तो तुम्हारे आचरण में फर्क आ जाएगा, तुम्हारे स्वभाव में फर्क आ जाएगा, तुम्हारे चिंतन में फर्क आ जाएगा। तो फिर बोल पड़ोगे तुम भी, अब तो मत देखो तुम इंड में, मैं 14 तब से दूर अंतर्गत ब्रह्मांड सदा साहिब का हजूर करके तुम्हारा ध्यान 1 सेकंड में लग जाएगा मेरा धाम में, मेरे स्वरूप के साथ बराबर हो जाएगा। इतना मेहनत करना ही नहीं पड़ता है। मेरे धाम में मेरे प्रेम को पाने के लिए ना उर्देश्वरी, खड़ेश्वरी, भैरव साहब खाना, पंचाग्नि तपना, ये सब करना नहीं पड़ता है। मेरे धाम का आनंद लेने मेरी वाणी को अच्छी तरह से दिमाग में बैठाओ, और स्वप्न और जागृत को चिंतन करके, जैसे स्वप्न से जग जाते हैं जागृत में जो आते हैं ना, ऐसे ही हो जाओ। तुमको खजाना जागृत को भी दिया है, स्वप्न भी दिखा दिया है। आए न गए हादि नाम, हम जहाँ हैं वहीं हैं, बस होश में आ जाओ। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है संबंधी। इष्टि पाठ का तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, 18 दरबानी पढ़ना पड़ेगा, बीतक पढ़ना पड़ेगा, विराट पढ़ना पड़ेगा, चर्चनी सीखना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, सब भूले हो स्मरण में ले आना पड़ेगा। मेहनत करना नहीं पड़ेगा मतलब ये नहीं है कि बस मेहनत करना नहीं पड़ेगा मतलब वो भैरव झाँप खाने का, ठाड़ेश्वरी उर्देश्वरी दुख न दीजिए देह को, शरीर को दैहिक दुख देने का नहीं है। आराम से रहो, सोफा में बैठो, जो भी करो, लेकिन जो तारतम बानी में बताया हो तो एक एक वर्णन करना सुनना पड़ेगा। इसमें तो मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। इसीलिए हम तुम होशी भेले, हम एक ही जगह हो जाएंगे, एक ही जगह थे, अब एक ही जगह से जाहिर हुए खेल में। अपना वायदता है अरस में, अपना अद्वैत धाम तो परम धाम में है, ये ध्यान दो। इस तरह से बता रहे हैं। मैं तेहत कबाए तुमको रखे, मैंने तेहत वहीं पर, कहाँ बोलना पड़ता है, तुम भूले हो तो भूलन में ही बोलना पड़ता है वहां करके, न तो यहाँ बोल देता। मैंने वहीं पर कबाए, मेरे आंचल में, मेरे दया के एक दया का सुंदर एक मूल मिलावा बैठक है, वहीं पर तुमको रखे।
सारा परम धाम के बीच रंगमल के प्रथम भूम में मैंने परातम में वहां पर रखा हूँ। मैं तहते है तक कब आए तुमको रखे, कोई जाने ना मुझे बिना। आप ब्रह्मात्माओं को मेरे बिना कोई नहीं जानता, अक्षर भी नहीं जानता था। बस मैंने तुम्हारा एक झटका दिखा दिया तो उसको तो ब्रह्मांड प्रलय हो गया। सब उसका बेहद लीला छोड़ करके ये परम धाम में क्या होता है करके उनको जो खुजली हुई। और अक्षर का भी सपना का जीव अब भी अभी का वो भी अक्षर ब्रह्म तो कब से, जब से मैं हूँ तब से अक्षर ब्रह्म है। और उनका खेल जो संसार सपना अक्षर से, तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अभी का है। वो आपको मूल मिला में बैठे हुए परम धाम को वो देखेंगे क्या? स्वयं अक्षर नहीं देख पा रहा है तो सपना के जीव नारायण शेष नारायण 14 लोग, ये ब्रह्मा विष्णु महेश आबी जाबी ऋषि महर्षि, ये सारे शास्त्र बनाने वाले, ये वाला सब देख पाएंगे क्या? हैं? कोई जाने ना मुझे बिना। ये ब्रह्मात्मा मैं आपको प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, आप भी मुझे प्रत्यक्ष देख सकते हो तारतम ज्ञान द्वारा, लेकिन आप ध्यान ही नहीं देते हो। वो अक्षर का इस सपना का खेल में लगे। मैं कितने बार झकझोर रहा हूँ, ये वाणी कर मास संसार, खोजी खोजे मिटावे अंधारम, ब्रह्मति न जाने विचार, महामत कहे पुकार पुकार। है कितने बार मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान देते नहीं हो। मैं तेह तक कब आए तुमको रखे, कोई जाने ना मुझे बिना। मेरे बिना आपको कोई नहीं जानता, इतना आप इतनी सीक्रेट हो। तुमको तब सब देखा सी होशी जार बकार सदीना। तुमको तब सब देखा से, आपको बैठक मूल मिलावा में जहाँ पर आप बैठे हो तब देखेंगे। होशी जाहिर बकार से न, तारतम्य ज्ञान द्वारा जब वो अच्छी तरह से तारतम्य ज्ञान समझेंगे, तारतम्य के पास आएंगे, तभी उनको तारतम्य ज्ञान द्वारा अकल खुलेगी, तब जाकर के वो आपका परात्म स्वरूप देखेंगे। हाँ, जीव ने आपका परात्म स्वरूप देख लिया, जान लिया तो मान लो विश्व का आनंद हो गया उनका तो उतना ही मुक्ति काफी है। उनको परात्म में उठ के नाचना नहीं पड़ेगा। परात्म वाले को उनको देख लिया तो उनको विश्व में आनंद है। आपका इतना ताकत है, इतनी शक्ति है ब्रह्मात्मा, आपको देखने, आपके विषय में जानने पर जीव का उद्धार है। ऐसा है जीव का। तो हमने जीव के ऊपर मेहनत करनी नहीं है। आप ब्रह्म सृष्टि के ऊपर मेहनत करके परम धाम का रस आपको भरना है, जो भूले हुए हैं, बस उतना ही है। जीव तो अपने आप आ जाएंगे। मैं तेह तक कब आए तुमको रखे, कोई जाने ना मुझे बिना। आप तो हीरे, आपके घर में तिजोरी में जो सोने चांदी हीरे मोती रखे हो, हा? वो कोई जान पाएगा क्या जब तक आप नहीं बताओगे? ऐसे ही हे ब्रह्मात्माओं, आपको मैंने इतने कबाए, इतने सुरक्षित रखा हूँ मूल मिलाव में, गुप्य धाम में। वो मैं बता दूं दुनिया को तो पता चलेगा। इसलिए अब आप खेल में गए, आपने भूले अपने आप को, आपने संसार का ही रूप ले लिया। इसलिए वहीं जाकर के मुझे समझाना पड़ा कि आपका घर यहाँ। है। तो आपको समझाने पर आपके अंदर जो जीव है उसको पता चला। आप जीव को अधिष्ठात्री बना के बैठे हो ना, उस जीव को भी पता चला। आप जीव को पता चला, उसको कान को भी पता चला, उसको आंख को भी पता चला, लेकिन आपको पता चला ही नहीं। सुरता आपको तो पता ही चला ही नहीं, जीव को पता चल गया। पता चल के अब जीव सुरता को बताता है, सुरता तो अनपराता में जागो ना, तब मैं धन्य हूं करके मुर्दा जीव जग चुका है और आप जिंदे मरे हो। इस तरह से एकांत ध्यान चिंतन की मैटर है। सुंदर सा तारतम्य वाणी का अंदर के रस को समझे बिना ध्यान चिंतन करना एक अभ्यास है, लेकिन लज्जत नहीं आएगा। इसलिए पूरा वाणी में डूबो, अपने आप ध्यान का लज्जत लग जाता है। जो भाई स्वयं सिद्ध बोल रही है अपने आप।
तुमको तब सब देखसी, हे ब्रह्मात्मा आपको दुनिया सब देखेंगे, होशी जाहिर बकार सदीन, जब उनके हृदय में जाहिर आखना परम तो जाहिर हो चुका है, लेकिन उनके दिल दिमाग में जब जाहिर होगा तो वो परम धाम आपके ब्रह्मात्मा का स्वरूप देखेंगे। हैं, नहीं तो मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, आप पहले इस चीज को जानो। जब पहले मोह को सब जानसी, तारतम ज्ञान द्वारा सारी दुनिया पहले मेरे को जानेंगे। जब पहले मोह को सब जानसी, तब होशी तुम्हारी पहचान। देखो तो वहां पर उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारिता करके उत्तम पुरुष की बात करी। वहां पर नहीं लिखा है कि वहां पर ब्रह्म सृष्टि है करके, नहीं लिखा है। परमात्मा परम ज्योति परम धामा परागति करके मेरी ही बात है। हाँ, यथा यत्र तत्र मैंने कहीं कहीं रख दिया। अवाबिनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः, ब्रह्म रूपिणी करके मैंने रखा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो है मेरे ही बात शास्त्रों में है। इसलिए वो शास्त्रों द्वारा तारतम द्वारा लोग मुझ के मेरे को देखेंगे, ब्रह्म ब्रह्म करके आएंगे। उसके बाद ब्रह्म को दाएं बाएं नीचे ऊपर यत्र तत्र भकजात ब्रह्म के सामग्री करके नजर फिराएंगे, तो फिर आपको देखेंगे, आपको जानेंगे। हाँ, जब पहले मोह को सब जानसी, हाँ, तब होशी तुम्हारी पहचान। तो हम तुम अरस जाहिर हुए, लेकिन अब समय हो गया है और अब हम तुम अरस तारतम बानी द्वारा मैं भी जाहिर हो चुका हूँ और तुम ब्रह्मात्मा भी जाहिर हो चुके हो और अरस भी जाहिर हो चुका है, परम धाम भी जाहिर हो गया। ठीक है, अब काम हो गया सारा। और तारतम बानी द्वारा धाम को भी जानेंगे, दानी को भी जानेंगे, ब्रह्मात्मा भी जानेंगे, सब दुनिया जानेंगे, लेकिन आप नहीं जान पा रहे। चिंता इस बात की। उसको एकदम व्यवहारिक तौर में ले आना, नजीक से देखना हो ना, ऐसा देखना। हम सेवा पूजा भी करते हैं, हाँ? और सेवा पूजा भी करते हैं, परम धाम की बातें भी करते हैं, और सेवा पूजा भी करते हैं, राज्य बोलते राज्य की बानी भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन होश में ना आवे कोई बने वैसा। और अन्य साधक देखिए, अन्य 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 धर्मावलंबी देखिए, तो जो स्वर्ग वैकुंठ की बातें करने वाले, उनको देखिए तो क्या करते हैं। उनका ध्यान धारण देखिए, उनका खान पान देखिए, उनका समर्पण देखिए, तो उनका त्याग देखिए, तो उतना ही त्याग सुंदर साथ को राज्य के प्रति होना, उतना ही खान पान में स्वच्छ और पवित्रता सुंदर साथ को होना। है? तो तारतम बानी कहाँ से कहाँ पहुंचा देता, वही बात बोल रहे हैं यहाँ पर। बात ये है, जितना प्रेम हराम से उतना हका से हुए चले जाए, परम धाम को पल्ला न पकड़े कोई करके, तो एकदम स्थूल लेवल की बात बोल रहे हैं। थोड़ा शऊर करके देखना चाहिए अन्य साधक, अन्य धर्मावलंबियों। जैसे बुद्धिस्ट में देखिए, बुद्धिस्ट का मॉन्क लोग भी उनका सिद्धांत जानने के बाद 2 साल 3 साल गुफा के अंदर चल कर ध्यान लगाते। हमारे कौन से प्रचारक 2-4 साल गुफा में बैठ के ध्यान लगाते। कौन सुंदर सा इतना समय निकालते। जो चेतावनी दिया हुआ है वो लगाते हैं, चेतावनी परात्म का, वो चीज है। अन्य नाम उच्चारण करने को उसमें नहीं होता है। खान पान के भी लहसुन प्याज हाबी जाबी तामसी चीज कितना ध्यान दे करके सुंदर। अन्य लोग जो है धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन कितना ध्यान देते हैं गुनाहों को इंद्रियों को वश में करने के लिए, और हमें सुंदर साथ जो आए जो खा रही है तामसी गुण के क्या क्या खाने से गुनाहों का इंद्रिय उत्तेजित होता है, ध्यान ही नहीं किसी। जो सो मिले सो खाए, होता है ऐसा, वही चीज बोल रहे हैं। हाथ में लड्डू गोपाल लेकर के तीर्थ घूमते हैं लोग,
हम राज्य को नाम, राज्य को कुछ सेवा पूजा का ऐसा कुछ लेकर के हम तीर्थ यात्रा करते हैं। अपने कपड़ा लिया, दांत लिया, ओडोमोस लिया, मोरम पाउडर ऑर्डर लिए और निकले तीर्थ में। महाप्रसाद लेके चलो बोलेंगे तो नहीं लेके चलते हैं। अन्य धर्मावलंबी देखो, जो जो संस्कार उनके बात कर रहे हैं, उनके सामने हमारे कितना साधन है। इसलिए रहा अति बारी गए, तीन बारी का बरफ बारी का साथे ले लिख जायरी ताथे उतर लिख लिख, इसीलिए नहीं हो रहा है। फिर भी धनी कितने नजदीक से संबोधन कर रहे हैं। जब पहले मोह को सब जान ही तब होशी तुम्हारी पहचान, हम तुम और जाहिर हुए। हम भी जाहिर हो गए हैं, अरस भी जाहिर हो गए, हे ब्रह्मा तो तुम भी जाहिर हो गए हो सृष्टि संसार के नज़र में। अब दुनी कायम होशी निधाना, देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ब्रह्म सृष्टि को रहनी देख करके दुनिया अखंड होना है। क्या समझे? सुंदर साथ को रहनी देख करके बगल वाले जागना है, अखंड होना है। गांव में एक मंदिर कल्पना करो और 15 घर सुंदर साथ। देखो घर में शिव पूजा है, राज्य की बानी है, पढ़ते हैं परम धाम की बात। कॉन्सेप्ट तो परम धाम क्या है ना, परम धाम कैसा अद्वैत है, वायदत है, एक दिल ही है। वो परम धाम का प्रेम को जागर करके बगल वाले अन्य धर्मावलंबी वाले, ये प्रणामी में कितना प्रेम है ना, कितने आसम, उनको देख हमारा प्रेम को देख वो इंट्री होकर के तारतम बानी को लेकर के और परम धाम का ध्यान लगाना, ये सिस्टम है उनको। और हमारा क्या है? हमारा आपस की लड़ाई को देखते हुए तो वो लोग भाग जाते हैं। तो कैसे उनको अखंड मुक्ति मिलेगी? इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार जैसे घर अजैन और नजदीक से सासू माँ प्रणामी है, सासू माँ परम धाम की बातें वाले हैं, तो उनको बहू को अपने प्रेम से बहू को खींचना होता है, लड़का को खींचना होता है अपने प्रेम को देखते। प्रचारकों को आचरण और स्वभाव और नरमाई कोमलता को देख कर के अन्य को भी खींचना होता है। अब ये कितने से हो पाएगा, कितना हो पाएगा तो वो तो राजी जाने, लेकिन लक्षण यही है। और है ना, उल्टा हमारा तो क्या होता है? उल्टा हमारा तो सुंदर साथ परम धाम पर कोई प्रैक्टिकल कुछ नहीं करके हमारे वरिष्ठ सुंदर साथ वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जा करके वहाँ जाकर कितना बढ़िया कितने बढ़िया करके बोल रहा है। बढ़िया अपना ज्ञान तो मनन किए नहीं, और गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। उल्टा उन लोगों का सिस्टम ला करके ध्यान ला करके प्रणामी मंदिर में ठोस रहे हैं। अपना धाम का प्रेम, अपना धाम का वर्णन को वो वाला कॉन्सेप्ट तो चला गया, और दूसरा लेकर स्वर्ग का, वैकुंठ का, कुंडली जगाने का, क्या क्या जगाने का कर्मकांड लिया करके हमारे प्रणामी मंदिर के सिंहासन में थोप रहे हैं। और सिंहासन का राज्य तो कभी खोल के पढ़ते नहीं है। हम तुम अरस जाहिर हुए, दुनी कायम होशी निदाना। तारतम बानी द्वारा परम धाम जाहिर हो करके हम स्वयं अब जाहिर होना पड़ेगा कि हम परम धाम के सुंदर साथ हैं, हमारा रहनी ये है, नियम में रह करके उनसे भी अच्छा बढ़िया नियम पालन करके हमें सृष्टि को मुक्ति देना है, ऐसा है। 75 नंबर चौपाई में राज ने कहा, मैं तुम्हारा माशूक, तुम मेरे आशिक, और तुम माशूक, मैं आशिक, ये मैं पुकारिया माहे खलक
मैं तुम्हारा माशूक। हाँ, मैं तुम्हारा आशिक बोला था, फिर मैं तुम्हारा माशूक बोल रहा हूँ, क्या बात है? तुम मेरे आशिक, तुम मेरे आशिक हो। फिर बोले नहीं नहीं, औरत तुम माशूक, मैं आशिक। राजी महाराज हंसते हैं। राजी आप क्या बोल रहे हो? एक ही शब्द दोनों घुमा घुमा के बोल रहे हो। नहीं नहीं, है तो वैसे तो मैं तुम्हारा माशूक हूँ, मैं सागर हूँ, तुम नदी हो, लेकिन ये तुमने जाना नहीं, इसलिए तुमने क्या बोला, हम आपसे प्रेम ज्यादा करते हैं करके आपने बोला। तो आपने प्रेम ज्यादा है आपके पास, तो फिर आप प्रेम ज्यादा हो तो फिर मेरे में कम है, इसलिए मैं आशिक और तुम हो तुम माशूक। लेकिन आज बता रहा हूँ, खेल देखा ना तारतम द्वारा। वास्तव में आपने कहा ठीक है, तो आप बोले ना, आप राजी महाराज आप माशूक बोलते हैं ना, सही बात है, लेकिन धाम में आपने मुख से तो आप माशूक बोले, लेकिन कार्य करके नहीं दिखाया। अभी क्या लगता है, खेल में आप भूले ना, मुझे आके जगाना पड़ा ना, हैं? अब आप ही बोल रहे हो हम जैसे तुम जी ना करो, करके बोल रहे हो। इसका मतलब आपने का पक्का है कि आपने भूला हुआ, आपको ख्याल हुआ, और जब जाग गए आप तो मैं वहीं का वहीं था, ये भी आपको पता चला। इसलिए अभी आप क्या बोल रहे हो, कान पकड़ के नहीं बोल रहे हो कि धनी हमारी गलती हो गई, प्रेम तो आपका ही ज्यादा है, हृदय से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? वालो बृहरस बिनो रंग बृह मार मार, तो रो रहे कि नहीं रो रहे हो? रो रहे हो और सभी सही कबूल कर रहे हो, तो ये मेरी भावना समझते हुए 75 नंबर चौपाई वाला अगर जागे हो, और तुम्हारा पहले जैसे हैं हमारा प्रेम ज्यादा करके अभी भी तुम्हारा ठोकर नहीं खाए हो, तो फिर पड़े रहो। हाँ, अगर ठोकर खाए हो तो मेरी बात समझ पाओगे। दुनिया में तुमको प्रेम मिला? दुनिया कितने दिन अपना माना था, अपना हुआ है? नहीं तो वास्तव में मैं क्या हूँ, मैं तुम्हारा माशूक हूँ और तुम मेरे आशिक हो, पक्का है। लेकिन खेल में आते समय मैंने प्रलोभन दिखाने के लिए तुमको बोला था, मैं तुम आशिक, तुम माशूक मैं आशिक, मैंने बोल दिया ताकि तुम मेरी बात को सुनोगे। तो सुनते 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 तुम वास्तविक में आओगे, तो वास्तव में मैं माशूक हूँ, तुम आशिक हो। लेकिन मैंने खेल में आकर के आपको जगाने के लिए बोला, तुम मेरे माशूक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूँ, ये मैं पुकारिया माए खलक, दुनिया में मैंने ऐसा परिचय दिया हूँ मेरा, ताकि वो बात को समझे। तो इतनी घर की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी आप दुनिया की बातें आपके ऊपर चढ़ता है, फिर भी दुनिया का है कहाँ का समाचार लेके आते हो, दिल में अभी तक थका नहीं है। इस तरह से राजी महाराज हमारी सुरता के साथ बात कर रहे हैं। एकांत मिलन होकर के तारतम बानी से एकांत चिंतन करिएगा सुंदर साथ जी। राज जी दूर नहीं, करीब से वहीं मुल मिला बैठ करके ही समझा रहे हैं। हमें भी वहीं होकर के समझना होगा, तो सारा अक्षर का, सपना का संबंधी, ये सपना का धन दौलत हाबी जाबी, ये अपना पराये वाली चीज सब अपने आप हट जाएगा, सिर्फ सुरता एक राजी के साथ बात करेगी। तो तारतम बानी द्वारा धनी ने सिखाया है बात करने को, धनी ने सिखाया है बात को चौपाई द्वारा मनन करते 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 बाद में सिर्फ सुरता ही बात करने लगेगी, और राज्य के साथ राज राज पियो पियो धनी धनी हो जाएगा। तो ये वाला जो जागृति जो है, फिर संसार हिलाएगा नहीं हिलाएगा। खाली सुन करके ऐसा ऐसा करके करने से कहीं धोखा हो सकता है, जीव लेवल से धोखा हो सकता है। ये धनी ने वाणी भेजा, आंख जब तक देखती है वाणी को पढ़े, कान जब तक सुनता है राज्य की वाणी सुने, और खुद भी करें और इसको बार बार चिंतन करते रहें। मैं तुम्हारा माशूक, मैं तुम्हारा माशूक, तुम मेरे आशिक, तुम मेरे आशिक, और तुम माशूक मैं आशिक, और तुम माशूक मैं आशिक, ए मैं पुकारिया माए खाला का, ए मैं पुकारिया
माँ है खाला का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय।